तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया आएंगे। तो मैंने इस वक्त चौधरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 24 नवंबर 2025, 11वां महीना, ठीक है। और मंडे, सबसे पहले तो आज नो न्यूज़ मंडे है। दूसरी बात, आज है हमारा जीबीपी का हॉलीडे, तो इस वजह से फॉरेक्स में कम वोलेटिलिटी रहने के चांसेस थे। तो बात आ जाती है यहाँ पे। तो भाई मैंने कैसे ट्रेड करना की सोच रहा था फॉरेक्स के अंदर, जीजे में। 4 आवर पे आ जाओ भाई। सबसे पहले देखो, अगर तुम यार इसके हिसाब से देखोगे, ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, तो तुम्हें प्रॉपर बुलिश लगेगा और मतलब तुम्हें प्रॉपर मार्केट ऊपर जाती ही दिखेगी। लेकिन अगर तुम इस मूव डाउन के हिसाब से देखोगे ना, तो भाई तुम्हें एक सेकंड, अगर तुम इस मूव डाउन के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यार ये ओवरऑल मूव के हिसाब से रिस्पेक्ट करना चाहिए था, और इसने करा भी है। क्योंकि यार ये मेरे को ना इतने वैलिड, ये मेरे को हाई लग नहीं रहे थे कि बेसिस पे यार ये आता भी ना, तो ये मतलब ओवरऑल ऐसे वाला मूव नहीं ये देता, ओवरऑल ऐसे ऐसे फिर ऐसे वाला मूव देता। क्योंकि ये इसको ना हैवी, ये फिर वैल्यू गैप भी था, तो इसको हैवी चांस था कि यार अपसाइड की तरफ तो जाता ही, कंटिन्यू करता ही। फिर मे भी क्या पता फ्यूचर के लिए डाउन चला जाता, लेकिन स्टिल मेरा तो ये ट्रेड लेता तो इतना तो अपसाइड था ही। और हुआ भी यही। मार्केट ने करा गया, ट्रैप करने के लिए भयंकर बायर्स को यहाँ पे ब्रेक दिया, लेकिन फिर मैनिपुलेट करके अपसाइड की तरफ ही गया जैसे मैंने सोचा था। ओवरऑल इसके बाय साल मैं थोड़ा इस वजह से भी कह सकता हूँ, फॉरेक्स में इस वजह से भी मूड नहीं था थोड़ा, क्योंकि ना जीबीपी की छुट्टी थी, इस वजह से वॉल्यूम कम के चांसेस थे। प्लस में भयंकर इसमें ना थोड़ा स्प्रेड वगैरह भी ज़्यादा ही लगते हैं, तो गोल्ड में मैंने थोड़ा प्रेफर करा ट्रेड करना। इधर यहाँ पे अभी मान लो भाई, तुम प्राइक्शन देख ही सकते हो, पकड़ा पे ऐसे 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 फिर ऐसे मूव दिया इसने, ठीक है। तुम देख ही लो यार, ऐसे 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 ऐसे, फ़ायदा नहीं है भाई उस चीज़ का कुछ। फिर बात आई, और मैंने इस ये सिंपली बस मैंने यही सोच के करा कि यार ये मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट तो ऑलरेडी फिल हो चुका, ऑलरेडी इसने डेली का फिर फिल कर लिया। हैवी चांस थे कि बैंकर अपसाइड जाने के, ऊपर से अच्छी खासी लिक्विडिटी ले चुका था, जिसके बेसिस पे ये डाउन साइड जा रहा था। अब मेरे हिसाब से जीजे को अपसाइड की तरफ ही जाना था एज ए कंटिन्यूशन। कसम से मैंने 4 आवर के ऑर्डर फ्लो को देख के ही, प्लस में आवरली के प्राइक्शन को देखते ही मेरे को लगा ही नहीं कि बैंकर बेरीज जगह ऐसे जाने के चांसेस ही नहीं लगे। सिर्फ मुझे ऐसे 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 मे बी, और जिस साहब का साथ में, जिस साहब का 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो था, भाई मुझे तो लिटरली ये फेक आउट के अलावा कुछ लगा भी नहीं, और फेक आउट ही था ये एक्चुअली, ठीक है। इसके हिसाब से मार्केट ऊपर गई। बात आई जहाँ पे मैं फकड़ा हुआ भाई, दबा के ओवर ट्रेड करा, दबा के तुम्हारे भाई ने आज गोल्ड में। तो देखो गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा सिंपल कह सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे को दिक्कत हुई भाई, सिंपल था लेकिन मुझे दिक्कत हुई। मैं डेली पे गया, मैंने बोला डेली पे क्या हिसाब किताब है। पहले मैंने देखा मार्केट जो है ना, मार्केट ने ये वाला फिर वैल्यू का फिल कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट गई, ये वाला फिर वैल्यू का फिल कर दिया, हैवी चांस था ऐसे बेरिश जाने के। तो मैंने थोड़ा ओवरऑल इसके हिसाब से ही चल रहा था। फिर मैंने 4 आवर पे आया, 4 आवर पे मैं लिक्विडिटी वगैरह मार्कआउट कर दी। फिर आया 1 आवर पे, जहाँ पे मेन थोड़ा ट्रिकी मामला था। मे इस प्रॉपर बेरिश ही लग रहा है। लेकिन फिर जब मैंने यहाँ पे प्राइस देखा, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्टेप ऑलरेडी था, और मार्केट उस टाइम पे यहाँ पे थी, तो हैवी चांस था कंटिन्यूशन ट्रेड, और फिर इन फ्यूचर रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड, इनफ्लो फकिंग डाउन ट्रेंड, ठीक है। जैसे यही मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन फिर आई भाई, मैं ना हल्का हल्का स्कैल्प के बेसिस पे ज़्यादा बढ़ने लग गया। देखो, सबसे पहले तो जब मैंने देखा मार्केट बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, तो मेरे दिमाग में एक टाइम के लिए ये भी आ गया कि क्या पता यार कि मार्केट एक टाइम के लिए विदाउट लिक्विडिटी स्विप के बेसिस पे भी बेरिश चले जाए, अब ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करके। लेकिन मैं जब तक ट्रेड नहीं लेना चाहता था, जब तक ये प्रॉपर ब्रेक और प्रॉपर सेलिंग प्रेशर ऐसे ऐसे दिखा ना दे, और ये मैंने डिसीजन भी सही लिया। लेकिन बात आती है खा फगड़ा हुआ। हाँ भाई, तुम सही देख सकते हो, मैंने लिटरली आज इतनी सारी ट्रेड ली है, लेकिन तब भी लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, बस $20 का हुआ, क्योंकि मेरी ट्रेड अच्छी थी। बस मैं बताऊँ भाई, मेरी फूटी किस्मत है कि जो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक है, मैंने अपनी पहली ट्रेड लगाई, और जस्ट मैंने अपनी वो जो मैं गलती करता हूँ ना, मान लो पहले एसएल हंट हो गया, और स्टिल अभी तक जो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ वो अभी तक डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, मैं तब उसके बावजूद मैं क्या करता हूँ, मैं अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ, और ये वाला मैंने दोबारा उसी में लिया कि लिक्विडिटी स्विप तो क्या पता हो ना हो, मार्केट बेरिश जाएगी। और तुम देख सकते हो मैंने ट्रेड लगा और एसएल हंट हो गया। फिर जैसे ही मेरे को हल्का से रियलाइज़ हुआ, हमेशा की तरह बुलिश ट्रेड लगाई, टी पे हिट। फिर जब मैंने देखा यार ये तो बुलिश और फ्लो रिस्पेक्ट करा, मैंने एक और ट्रेड लगाई। ये बात देखो, ये वाली बेवकूफ़ी वाली ट्रेड से, और एक ये वाली बेवकूफ़ी, दो बेवकूफ़ी वाली ट्रेड थी, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे, जब मैंने थोड़ा यहाँ पे नोटिस करना चालू करा कि यार जो मार्केट है ना, वो मार्केट हल्की सी ट्रिकी है, और अब मेरे हिसाब से ये बेरिश जानी चाहिए, मतलब बेरिश ऑर्डर फ्लो ऐसे करके ऐसे।
मैं क्या बोल रहा था, ये वाली बेवकूफ़ वाली ट्रेड थी, ठीक है, ये वाली बेवकूफ़ वाली ट्रेड थी और ये वाली बेवकूफ़ वाली ट्रेड थी। लेकिन फिर जब मेरे को रियलाइज़ हुआ हाँ भाई अब तो जो मैं ओवरऑल सोच रहा था रिवर्स कंट्रेक्शन जाने की वो आने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने जस्ट एक ब्रेक दिया और मेरी बेवकूफ़ वाली ट्रेड का एसएल हंट करा और उसके बाद फिर ब्रेक दिया और फिर अच्छा बेरिश प्रेशर आया। जस्ट मैं यही चीज़ हो रहा था कि अब ये आएगा प्रेशर। तो फिर उस टाइम पे क्या हो रहा था, मार्केट ने बैंकर इंस्टेंटली जो फेयर वैल्यू गैप है ये बनाए थे 1 मिनट पे। जस्ट मैंने एक स्कैल्प लगाई ताकि मेरी इस वाली ट्रेड की भरपाई हो सके, और ये रही मेरा स्कैल्प यहाँ से लेके यहाँ तक का, ताकि फेयर वैल्यू गैप फिल हो सके। और मैं वेट कर रहा था ये, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ लो बनने का, ताकि इनका मार्केट फ्यूचर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे सके ताकि मैं सेलिंग की ट्रेड के लिए जा सकूँ। लेकिन ये अगेन मेरी दो बेवकूफ़ वाली ट्रेड। जब मैंने ये देखा कि यार ये तो मतलब मार्केट तो बैंकर स्टिल बुलिश प्रेशर में ही है, और होती भी कैसे नहीं, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट ने स्टिल बेरी शॉर्ट फ्लो का कुछ भी रिस्पेक्ट वगैरह करा ही नहीं था। मैंने एक और दो बेवकूफ़ वाली ट्रेड लगाए और ऐसा जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा हंट हो गया। फिर बात आती है मैंने एक और सेलिंग की ट्रेड के लिए गया, बहुत ज़्यादा अर्ली गया, 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे आया उससे बहुत ज़्यादा अर्ली गया। ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी आया है, लेकिन मैंने ये देखा बैंकर 1 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और बस 5 मिनट का अर्ली ब्रेक पे आ जाएगा। अंदाजे में ऐसा लगाया और बस तुम देख सकते हो फगड़प हो गया भैंस की। मैंने बेवकूफ़ वाली ट्रेड कितनी लगाई है, चलो ये वाली ट्रेड जेन्युइन थी, ये वाली ट्रेड बेवकूफ़ वाली थी, ये वाली ट्रेड बेवकूफ़ वाली थी, ये वाली जेन्युइन थी, ठीक है, ये वाली ट्रेड जेन्युइन थी, लेकिन ये दोनों ट्रेड भी बेवकूफ़ी वाली ट्रेड थी, लेकिन ये वाली ट्रेड जेन्युइन थी। तो 4 ट्रेड बेवकूफ़ी वाली और 4 ट्रेड जेन्युइन, ये तो बहुत बेकार मतलब वो है। और जैसे कि अभी तुम देख सकते हो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे सब अंदाज़ा ऑलरेडी था, 1 मिनट का ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, बस 5 मिनट का अर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वेट थी, और वो ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक ऑफ अर्ली नहीं प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। और इधर तो भयंकर फेयर वैल्यू गैप पे फिल कर लिया। अब मेरे को लग रहा है डेफिनेटली ये बेरिश जाएगी, लेकिन ऑलरेडी मेरा लॉस हो चुका है। ये तो पता है मेरा मतलब लॉस लॉस और प्रॉफिट ऐसे कैसे रह पाया, क्योंकि भयंकर कुछ ट्रेड प्रॉफिट में गई और कुछ ट्रेड लॉस में गई, इस वजह से ओवरऑल सिर्फ $20 का ही लॉस हुआ। तुम देख सकते हो ये 38, ये ऑलमोस्ट मैं लिटरली इस ट्रेड का जा सकता था, लेकिन मैंने सारी ट्रेड लगाई ऑलरेडी। मेरे को इसमें ऑलरेडी 20 पता नहीं $17 का प्रॉफिट हो गया था। कौन सी ट्रेड मेरी ये, मतलब कुल मिला के ये 3 ट्रेड लगा के मैं जा सकता था, लेकिन मैंने ये वाली भी लगाई जिस वजह से मैं फॉर द के लिए फगड़प हो गया और प्रॉफिट मैंने लॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं तो बस ये बोल रहा यार, जब तक मतलब ना अंदाजे में ट्रेड मत लगा, स्कैल्प ऐसी चल जाएगी, लेकिन ऐसी और ऐसी ट्रेड नहीं चलेगी, ना ही ऐसी, क्योंकि वो जो असली जो मूव होता है ना, देखो बेवकूफ़ी असली मूव अब हेल्ड हुआ है, बेवकूफ़ी असली मूव अब हेल्ड हुआ है, बेवकूफ़ी और असली मूव अब हेल्ड हुआ होगा। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि यार एटलीस्ट बेवकूफ़ी तो मत कर यार इतनी भयंकर। प्रॉफिट के लिए यार, प्रॉफिट निकालने के लिए साढ़े तू ट्रेड कर रहा है, तू भयंकर अपनी ऐसी करवा रहा है। ये लिटरली भाई मेरे हिसाब से मेरी कॉमन मिस्टेक थी, कुछ ज़्यादा ही कॉमन मिस्टेक, क्योंकि जब तक डैम श्योर हूँ नहीं यार। चलो ये यार ट्रेड तो देखो इस बेसिस पे ली कि यार अभी तक बेरिश का कुछ आया नहीं, लेकिन क्यों नहीं आया जब तू जानता है कि इस पॉइंट पे रिवर्सल मारेगी तो बुलिश ट्रेड लेने की ज़रूरत ही क्या है। ये वाले चलो एज अ स्कैल्प थी, ये भी ट्रेड और ये ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। और डायरेक्ट ये सेलिंग की ट्रेड लगती, और इसकी जगह मान लो अब मेरे को रियलाइज़ होता तो अब एक और ट्रेड लगती, लेकिन नहीं लगा सकता क्योंकि ऑलरेडी 8 ट्रेड यार, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड वाली बात होगी। आई नो एज अ स्कैल्प भी लगाई है, लेकिन भाई ओवर ट्रेड, मैं स्कैल्पर नहीं हूँ ना, मुझे पता है मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तीन ट्रेड लगती है मेरी डेली की, एक सेशन की। और मान लो ये वाली तो मेरे को लगानी भी नहीं थी, क्योंकि यार मैं पहले ही देख के चला था अगर मान लो एसएल बाई चांस हंट भी होगा ना, तो अपोजिट साइड में ट्रेड नहीं लगानी जब तक कंफर्म नहीं हो जाता। और ये वाली ट्रेड लगाई, तो फिर मेरे को ये वाली और एक ये वाली लगानी थी बस, लेकिन मैं गधा भाई, इतनी सारी ट्रेड लगाए बैठा, तुम देख सकते हो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ठीक ठाक करा है, लेकिन लिटरली अभी भी वो स्टिल लगता है बेरिश जाएगी और मार्केट डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि अब भाई मैं मार्केट अच्छा खासा मैनिपुलेट कर रही है। जाना होता तो बैंकर अभी तक अप साइड की तरफ चली जाती, और आज गोल्ड गिरने के भी चांसेस है। तुम देख सकते हो भाई, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है प्रॉपर। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मेरे पास कोई और एडवाइस हो तो ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि आज तो लिटरली फकड़प गया भाई आज का दिन। आई नो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बेटर था, लेकिन जिस हिसाब की ट्रेड अमाउंट ऑफ ट्रेड और मतलब जिस हिसाब का मैंने चीज़ें सोची उस हिसाब की नहीं हो पाई यार, ये तो मतलब प्रॉपर फगड़प था यार ये तो। मैं लिटरली ये ऑलमोस्ट $40 का $38 का प्रॉफिट बन गया। ये ट्रेड लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इनका रिकवर हो गया, ठीक है।
और थोड़ा 15-20 डॉलर एक्स्ट्रा भी बन गए। ऑलरेडी तुम्हें पता है यार, ऐसे मतलब तुम्हारा बैंक हॉलीडे, तो मत करो ना यार ट्रेड। ये मेरी बेवकूफ़ी थी यार आज की। बैंकर याद रखूंगा अब इसको, कि बैंकर फालतू में ट्रेड लगाने का फ़ायदा नहीं है, अंदाजे से कुछ नहीं। अब बताओ, यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिटरली अब आ रहा है, और 1 मिनट का सेलिंग भी प्रॉपर अब आया है। अब मेरे सबसे डेफिनेटली बेरिश जाएगी ओवरऑल, क्योंकि गोल्ड को बेरिश ही जाना है। लेकिन मैं ट्रेड नहीं लगा सकता, नहीं लूँगा भी नहीं। और अब ट्रेड इतना रिस्क नहीं उठा सकता यार अपने अकाउंट पे। साढ़ा एक अकाउंट है, ऑलरेडी कितने डॉलर के लॉस में चल रहा है? ऑलरेडी करंटली $100 के लॉस में चल रहा है अप्रॉक्स, ठीक है। 95 डॉलर्स के लॉस में चल रहा है। तो तुम देख सकते हो भाई, सिचुएशन फगड़प है। स्टिल सिचुएशन फगड़प तो है नहीं, लेकिन मैंने बनाई है आज। यार मैं देख सकता था ऑलरेडी इन 3 ट्रेड्स के बाद ना, मेरा ऑलमोस्ट $50 के प्रॉफिट में था मैं, मतलब 950 पे आ गया था मैं, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी कर दी, ठीक है। यार बस ये थोड़ा इस लंदन सेशन की तो भयंकर यही है कि जो बेवकूफ़ी है ना, मतलब मान लो जब तक क्वालिटी सेटअप में स्टिल फोकस करो भाई। बेसिक से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्वालिटी सेटअप पे फोकस करो। जिस हिसाब की फगड़प ट्रेड ली भाई, मैं तो सेटिस्फाइड बिल्कुल हूँ नहीं। बिल्कुल बेकार ट्रेड्स ली, फालतू की ट्रेड्स ली। जब तक 100% कन्फर्म नहीं हो जाते, मैनिपुलेशन प्राइक्शन में सर्वाइव करना सीख नहीं लेते, कब तुम्हें पता चले बैंक का ट्रेड लेनी है नहीं लेनी, तब तक ट्रेड मत कर भाई। और मेरे को पक्का पता है बैंकर अब तो बेरिश जाएगी, पक्का पता है। और एटलीस्ट पता है ये वाली मेरे हिसाब से $40 की ट्रेड है, कम से कम $40 यहाँ तक। और यहाँ पे तो आवरली लोज भी है, जहाँ पे मेनली मतलब ये डाउन साइड का मूवमेंट जाता है। मेरे को पक्का पता है यहाँ तक तो जाएगी मार्केट डेफिनेटली। हम देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से डेफिनेटली जाएगी। तुम जरा अपने व्यूज़ भी बताना। ओवरऑल बस मैं यही गलती बोलूँगा, क्वालिटी सेटअप प्लस ओवर ट्रेड पे ध्यान दे। क्वालिटी सेटअप पे ध्यान दे मेनली। तो ऑर्डर फ्लो वगैरह पता है, एग्जीक्यूशन करना ही पता है। एग्जीक्यूशन पुअर था इसमें बेकार ट्रेड्स का, ठीक है। उनका तो होना ही था, क्योंकि उनका कोई वैल्यू ही नहीं थी। और साथ में बस क्वालिटी सेटअप फोकस कर, साइकोलॉजी पे मेंटेन रख। बाकी मेरे को ओवरऑल तो यार सारा चीज़ ठीक ही लगी। बस भाई ये तो इतनी ट्रेड तो भाई मैं 2-3 दिन की लगाता हूँ, बस ये कहना चाह रहा था। आई नो एज अ स्कैल्प लेने की ट्राई करी, लेकिन जब तक 100% कन्फर्म ना हो तब तक स्कैल्प लेने का ही फ़ायदा है नहीं ना भाई। ऑलरेडी उसने बता दिया, मैंने भयंकर डाउन ट्रेंड में हाई ले लिया, तो मैं बेरिश जाना चाहूँगी। लेकिन इतना इनफ मैनिपुलेट करूँगी कि तुम्हारे जैसे लसन लोगों को मैं ऐसा खाऊंगी, और उसके बाद तुम्हारी डायरेक्शन में जाओगी, जिस डायरेक्शन में तुम सोच रहे थे ओवरऑल, ठीक है। तो ये मार्केट कहना चाहती है। अब देखते हैं भाई, मुश्किल ट्रेड लूँगा फिलहाल के, तो लिखूँगा वगैरह, जनरल बनाऊँगा। ओवर ट्रेड करी, प्लस में क्वालिटी सेटअप पे बिल्कुल फोकस नहीं करा, ठीक है। बस यार फिलहाल की वीडियो तो यही खत्म होती है। अब न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूँगा तो तुमको पता चल ही जाएगा। तो फिर भाई अब बात आती है कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में कौन कौन सी ट्रेड्स ली। तो प्रिटी बताऊँ, जितना लॉस था सारा रिकवर हो गया। एक्चुअली $20 के अलावा भी मैंने न्यूयॉर्क सेशन में लॉस करा था, लेकिन उसको भी रिकवर कर लिया। लेकिन फिर अब बात आ जाती है ओवरऑल। देखो भाई, इंडेक्स में तो मैंने ट्रेड नहीं करा। रीज़न, क्योंकि भाई ट्रेड ऑलरेडी मैं फॉर द डे के लिए फकड़अप हूँ। बैक टेस्ट वगैरह नहीं करा, तो भाई मुझे थोड़ा सेफ नहीं लगा। प्लस में यूएस शटडाउन के बाद, 40 दिनों के शटडाउन के बाद ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ा मतलब क्या है, तुम कह सकते हो कि थोड़े चेंज हुए हैं। मार्केट 7 बजे खुलती थी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, लेकिन अब 8 बजे खुल रही है। तो ज़रा मैं, और ऊपर से क्या पता लंदन और एशियन सेशन में भी मतलब यही आया होगा चेंजेस। इस वजह से मैं ज़रा कल थोड़ी रिसर्च करूँगा टाइमिंग जोन के ऊपर के क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से तुम्हें अपडेट मारूँगा। और फिर बात आती है मैंने आज कौन कौन सी ट्रेड ली। तो जियो के बायस बताऊँ सबसे पहले तुमको। हल्के से ट्रिकी बायस थे, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। ओवरऑल जैसे कि तुम देख सकते हो डाउन ट्रेंड है, बट मार्केट रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है, ठीक है। अब इस रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड में जो मार्केट है ना, ऑलरेडी मार्केट ने ये लो रेट ले रखे थे। अगर इस रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड के हिसाब से चले, अप ट्रेंड के हिसाब से, तो हैवी चांस था कि मार्केट जाए रिवर्स कंटिन्यूशन, ईजी पीजी। और उसके बाद फिर आए रिवर्स रिट्रेसमेंट के बाद, सॉरी रिवर्स कंटिन्यूशन का रिवर्स रिट्रेसमेंट, सिंपल। और हुआ भी यही। लेकिन मार्केट बिल्कुल खुलते ही मार्केट ऊपर चलेगी, तो ये वाला तो मूवमेंट मेरे को ग्रैब करने का मूवमेंट नहीं मिला। लेकिन फिर मार्केट ने, मैंने क्या देखा, आवर्ली के बेसिस पे मार्केट ने अच्छा खासा एक फेयर वैल्यू गैप बना रखा है। तो मे बी मैं ऐसे करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मे बी ये रिवर्स का रिट्रेसमेंट पकड़ सकता था। लेकिन रीज़न मैंने क्यों नहीं पकड़ा,
क्योंकि पहले गोल्ड में मैंने न्यूयॉर्क सेशन में करा ट्रेड, और मैं ओवरऑल मैं बोलूँ नॉट फकड अप, बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड नहीं था, प्लस हल्का सा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था, इस वजह से मैंने ये वाली ट्रेड पकड़ने की ट्राई भी नहीं करी। इवेंचुअली मार्केट यहाँ पे थी, आई नो स्टिल गिर सकती थी, लेकिन बस क्या करें, ये $30 से $40 की स्टिल ट्रेड थी। फॉर द डे के लिए प्रॉफिट में जाता, अकाउंट में थोड़ा प्लस में होता, लेकिन मैं ना करना पसंद करा, क्योंकि जिस हिसाब की मेरी कंडीशन थी उस हिसाब से मैंने सोचा छोड़ो यार। फिर बात आती है न्यूयॉर्क सॉरी गोल्ड की। तो गोल्ड में मैं बोलूँगा प्रेटी डिसेंट दिन था, सिंपली बायस डिसाइड हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से डेली के हिसाब से। तुम देख सकते हो कि पहले जो मार्केट है, मार्केट ने पहले ये वाला फेरोली का रिस्पेक्ट करा है, फिर ये वाला, और फिर हैवी चांसेस है डाउन जाने के। लिटरली मैंने इसी से बायस डिसाइड करे हैं, प्लस में ये भी स्टिल डाउन साइड की तरफ है। फिर बात आती है अपना आवरली। आवरली भी डाउन साइड की तरफ है, मार्केट है डाउन ट्रेंड, बट करंटली रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। और रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड में मार्केट ने क्या करा है, ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जो क्लोजेस्ट लिक्विडिटी स्विप कर सकती थी, ये वो है ये वाली। अब मार्केट के ऊपर टोटली डिपेंड है, इसके बेसिस पे रिवर्स कंटिन्यूएशन आए टू द डाउन साइड, या फिर ऑर्डर फ्लो को 5 मिनट को रिस्पेक्ट करके टू द अपसाइड चली जाए, ये मार्केट पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा भाई मैं दोनों साइड था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दे के ऐसे इसको ऐसे फेयर वैल्यू गैप, इसको ऑर्डर ब्लॉक फिल करा, यहाँ पे ब्रेक देके इसको ऑर्डर ब्लॉक फिल करा। तो मैं ज़रा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था अपसाइड की तरफ में, क्योंकि भाई बुलिश ऑर्डर फ्लो का प्रॉपर रिस्पेक्ट दिख रहा था। आई नो ओवरऑल बेरिश ही था, लेकिन स्टिल मुझे ओवरऑल ऑर्डर फ्लो 5 मिनट का बुलिश लगा। फिर मैंने क्या करा, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने लॉन्ग लगाई। लेकिन बात आती है मैं कहाँ फगड़अप हो गया, बताता हूँ मैं तुमको। सबसे पहले मैंने पहली लॉन्ग लगाई, और उसमें मैं फगड़अप हो गया। लेकिन फिर मैंने मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैं आजकल कर रहा हूँ, 2-3 हफ्ते से देख रहा हूँ, जस्ट मेरे बाय एसएल हंट हो जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे बायस है ना, उनको इंस्टेंटली फ्लिप करके विदाउट मेरे करंट बायस को थोड़ा सा भी देख के इंस्टेंटली दूसरी तरफ के साथ सेलिंग की ट्रेड लगा दे रहा हूँ, अपोजिट साइड की तरफ, और हमेशा फगड़अप हो जा रहा हूँ। फिर जब मेरे को रियलाइज़ हो जा रहा है, तब मैं अपोजिट मेरी जो फेवरेबल साइड थी उसकी तरफ लगा रहा हूँ, तब मेरी ट्रेड हिट हो रही है। सेम सिचुएशन इसमें हुई, पहली ट्रेड एसएल हंट हुई, दूसरी ट्रेड अपोजिट साइड में लगाई, दोबारा एसएल हंट हुआ, तीसरी ट्रेड फेवर में लगाई और टीपी गया। लेकिन सवाल आता है कि मैंने पूरी होल्ड करी, जवाब है नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मार्केट है उसने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो भाई पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था, मैंने अपने पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी वाला दिमाग दौड़ाया, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया और $20 ग्रैब कर लिए, और ये वेट करा कि मार्केट यहाँ पे आएगी, और यहाँ से लेके दोबारा मेरे को यहाँ तक का मे बी बेटर रिस्क रिवॉर्ड दे, ताकि मैं अपसाइड की तरफ जा सकूँ। लेकिन मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ ये भयंकर यहाँ पे अबव क्लोज हुई है, मैंने इंस्टेंटली अपना ये वाली ट्रेड जो यहाँ पे निकाली थी एक और लगाई, और यहाँ पे ग्रैब करा टीपी। भाई मतलब मेरा इतना बेवकूफ़ी वाला दिमाग कैसे हो सकता है, जो हो रहा है वो होने दो, मतलब कुछ भी छेड़खानी मत करो, ठीक है। ये बात देख लिया मैंने, क्योंकि ये वाली बड़ी बेवकूफ़ी वाली थी। और एट द तुम देख सकते हो मार्केट मतलब ओवरऑल अप ट्रेंड की तरफ ही गई है, विदाउट मतलब इसको डिसरिस्पेक्ट करे हुए, जो कि मुझे लग नहीं रहा था। आई नो लिक्विडिटी थी, लेकिन थोड़ा 50-50 चांस ही लग रहे थे इसके, और प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। तुम देख सकते हो मार्केट ने, मेरे को लग रहा है ट्रेंड चेंज करेगा ओवरऑल ये। मे बी कल मेरे को इसके हिसाब से चलना पड़े, और ये मे बी सारी लिक्विडिटी सब कर ले, ठीक है। मेरे दिमाग में तो ओवरऑल ये चल रहा है। ओवरऑल यार बस मैं अपनी इसमें यही मिस्टेक कहूँगा कि थोड़ी बहुत भाई साइकोलॉजी मेंटेन करो, और भाई कॉमन मिस्टेक जो इतने टाइम से कर रहे हो उन पे फोकस करो। प्लस में रूल्स भयंकर कुछ रीज़न की वजह से ही बनाया, तो बेवकूफ़ी करके उनको मत वो करो। और बस बाकी ओवरऑल तो ठीक है। बात करो इंडेक्स की मेरे भाई, तो इंडेक्स की लिटरली टाइमिंग चेंज हुई है, और बहुत मतलब ख़तरनाक ही चल रही है इंडेक्स, ठीक है। मैं कैसे बताऊँ तुमको, बस देखो तुम 8 बजे खुलने लग गया मार्केट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अगर इंडेक्स में अगर थोड़ा चेंजेस आए हैं, तो मे भी क्या पता फॉरेक्स के टाइम में भी थोड़ा बहुत चेंज आया हो। इस वजह से हल्की फुल्की रिसर्च करके मैं देखता हूँ, टाइम वगैरह एडजस्ट करूँगा। मेरे को लिटरली पता ही नहीं चला। इसका मतलब यार अब देखो वॉल्यूम इसका मतलब 9 बजे तक है, अगर मैं मतलब 9:30 तक बैठ सकता हूँ इंडेक्स में, है ना, मतलब रात तक का सिस्टम हो चुका भाई ये तो। और तुम देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में मतलब इसी में मतलब वॉल्यूम आई है ज़्यादा 8 बजे। तो भाई मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेट तक बैठने का हिसाब किताब लग रहा है मार्केट में, जो कि मेरे लिए ठीक ही है।
ठीक है, तो बस यही थी आज ओवरऑल कंडीशन आज की। स्टिल काम करना है, अगर कोई गलती हो तो बताना, इधर मैं खुद ही बताऊंगा तुमको कि मेरी क्या मिस्टेक है। अगर मेरी मिस्टेक दिखे तो ज़रूर बताना, हेल्प हो सके तो ज़रूर करना। फ़िलहाल के लिए भाई पीस।